हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ तिवारी एंड वेलकम बैक टू द रेट्रो गाइस। इंट्रोडक्शन देख के काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का वीडियो एक बार फिर एप्पल के ऊपर है। लेकिन आज के वीडियो में मैं ना तो एप्पल के फेवर में कोई बात करने वाला हूँ और ना ही मैं एंड्रॉयड के अगेंस्ट कोई बात करने वाला हूँ। तो मैं आज का वीडियो बड़ा क्यों रहा हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे आप लोग को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। प्रिसाइजली सिंस द ईयर 2010 से लेके नवंबर 2020 तक मैं एक हार्डकोर एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ। हार्डकोर व्हाट आई मीन इज़, मैंने सैमसंग के डिवाइस यूज़ किए हैं, मैंने एम आई के डिवाइस यूज़ किए हैं और मैंने माइक्रोमैक्स यूज़ किया है, मैंने शाओमी यूज़ किया है, मैंने वन प्लस के काफ़ी वेरिएंट्स यूज़ किए हैं। लेकिन इन द ईयर 2020 दिसंबर मेरे साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ। ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा साल ही अनएक्सपेक्टेड था, बट मेरे लिए दिसंबर का फर्स्ट वीक इन द ईयर 2020 वाज अनएक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि आई डिसाइडेड टू स्विच टू आईफोन 12 प्रो मैक्स। यस, मैंने दिसंबर 2020 में डिसाइड किया कि आई विल बी स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS। अब आप लोग में से काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि क्या ज़रूरत थी, एंड्रॉयड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई एग्री, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो पूरा का पूरा साल अनएक्सपेक्टेड था, तो मेरे लिए ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही था। ये कुछ मेरा प्लान्ड नहीं था, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। आज के वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ, जब एक एंड्रॉयड यूज़र 10 साल 12 साल एंड्रॉयड यूज़ करने के बाद व्हेन ही स्विचेस फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS, उसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या वो इजी है, क्या डिफ़िकल्ट है और फीचर्स कितने रिजेंबल सिमिलर करते हैं। बट उसके पहले मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि इस फ़ोन में जो जो फीचर्स दिए हुए हैं वो मुझे अब तक कैसे लग रहे हैं, उसको मैं जब एंड्रॉयड से कंपेयर करता हूँ तो मुझे वो कितने बेनिफिशियल या कितने बेटर है एंड्रॉयड से, इन सब के बारे में बात करूँगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादा डीप टेक्निकल बात में नहीं जाने वाला हूँ। मैं नंबर्स गेम में नहीं जाऊँगा कि कितना प्रोसेसर है, क्या है। आई विल बी जस्ट टॉकिंग इन अ सिंपल टर्म कि जो फीचर इस फ़ोन में दिया है वो फीचर मेरे काम का, मेरे यूज़ का कितना है एंड वो फीचर कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड एम आई मिसिंग माई एंड्रॉयड डिवाइसेस और नॉट, वो भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे पहला चीज जिसके लिए एप्पल फेमस भी है वो है फेस आईडी। यस, अब आप लोग कहोगे फेस आईडी फीचर या फेस अनलॉक फीचर तो हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी है। आई एग्री, वहाँ पर भी है, इसमें भी है, नो डाउट। बट ऐसा एक क्या चीज़ है जो मुझे लगता है कि इसमें और उसमें एक डिफरेंस है। आई टेल यू मेरा एक्सपीरियंस, मैंने वन प्लस 5T और वन प्लस 7 प्रो में देखा है। अगर मैं उसमें फेस आईडी सेटअप कर रहा हूँ और करने के बाद मैंने नोटिस है अगर मेरी आंखें बंद होती हैं उसमें एंड्रॉयड डिवाइस में, वो फ़ोन अनलॉक फिर भी होता है। इफ माई आईज आर क्लोज्ड वो फ़ोन अनलॉक तभी भी होगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस गाय, अगर मेरी आईज बंद है ये फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। टू ऑल द यूजर्स जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ हैव अ लुक। जाओ घर पे, या अपने घर पे रहोगे ऑब्वियसली बात है, एक बार जाके चेक करो खुद के फ़ोन में, फेस आईडी को अनलॉक करने की कोशिश करो आँख को बंद रख के, अनलॉक नहीं होगा वो। बिकॉज आई फील शायद से फेस आईडी रेटिना के हिसाब से काम करता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जितना मैंने पढ़ा है एप्पल के फेस आईडी यूजुअली रेटिना से कांटेक्ट करते हैं एंड देन ओनली वो आपके फ़ोन को एक्सेस देंगे ओपन होने का, विच आई फील गिव्स यू मच सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं हो, कहीं बाहर एंड यू आर स्लीपिंग, आपका फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है, सो आपके पार्टनर्स या आपके रूममेट्स या आपके रूम में कोई भी अगर आ रहा है तो वो आपका फ़ोन आपके फेस से अनलॉक नहीं कर पाएगा। यू नीड आईज टू बी ओपन। सो आई फील कि ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें। सिक्योरिटी वाइज
इट हैज़ अ टॉप नॉच, एप्पल सिक्योरिटी के लिए फेमस भी है, तो वो बात करके तो मैं पॉइंटलेस है वो बात करना। बट फेस आईडी के मामले में एंड्रॉयड से काफ़ी बेटर फंक्शनैलिटी है इसका। एंड ना सिर्फ फंक्शनिंग, बट जो स्पीड है फेस आईडी के खुलने का, मुझे सिर्फ डिवाइस पर देखना है और वो खुल जाता है, मुझे रुकना भी नहीं है, विद इन सेकेंड के अंदर पूरा का पूरा उसका वर्क फ्लो खत्म हो जाता है, वो अनलॉक भी होता है और ओपन भी हो जाता है। तो आई फील कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये फीचर। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीकर्स की। जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे आईफोन पे स्विच करना है, मैंने मेरे काफ़ी फ्रेंड लोग से एडवाइस लिया था कि शुड आई स्विच, क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि तेरे को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगा कि साउंड एप्पल में उतना अच्छा नहीं होता है, लाउड साउंड, मतलब अगर आप बिना हेडफोन के बजा रहे हो म्यूज़िक, तो उतना अच्छा साउंड लाउड नहीं है कि आप सुन सको क्लियरली। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इसमें अभी तक मैंने फेस किया है। आई मीन मुझे इसको यूज़ करके लगभग 6 महीने हो चुके हैं, और मैं 6 महीने में काफ़ी जगह ट्रिप भी मारा हूँ। आई हैव बीन टू मैनी सिटीज़, मैनी विलेजेस, हिल स्टेशंस, हर जगह जाकर आया हूँ मैं। बट मुझे कहीं पर भी ऐसा इशू नहीं आया है साउंड का। स्पेशली म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ एक रूम में, यू कैन ईजीली, अगर आप लोग हो आप सुन सकते हो। ऑब्वियसली आपको डीजे वाला आवाज़ तो किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा until you go and buy some Chinese brand. But as a premium brand इसका साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड, डुअल स्पीकर दिया हुआ है, साउंड क्वालिटी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन रेट इट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द एंड्रॉयड डिवाइसेज। आप वन प्लस से कोई भी डिवाइस ले लो और इसके साउंड में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट बोथ आर क्लियरली ऑडिबल। सो आई डोंट थिंक कि इसमें साउंड का कोई इशू है। अब साउंड से हम बात करते हैं, यस, द कैमरास। अब इसका कैमरा कह लो या 3 बटन वाला कैमरा कह लो, काफ़ी लोगों ने इसका मीम बनाया था जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, डिज़ाइन लॉन्च हुआ था। एंड एप्पल इज़ नोन फॉर कैमरास, उसके फोटोज उसके वीडियोस के लिए वो नोन है। सो आई डोंट थिंक मुझे उसके बारे में कुछ बात करके मतलब भी निकलेगा, बट स्टिल हियर आर सम ऑफ द फोटोज एंड वीडियोज दैट यू कैन हैव अ लुक। तो यार फोटोज और वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आई मीन एंड्रॉयड के डिवाइसेस हैं जो अच्छे फोटोग्राफ देते हैं, अच्छे वीडियोस देते हैं, बट करेंटली इफ आई एम यूजिंग दिस, सो आई एम प्रिटी मच, आई विल से आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस कैमरा। सो मुझे कैमरे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने इस फ़ोन को 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव बिन ट्रैवलिंग, काफ़ी जगह गया हूँ, हिल स्टेशन पे गया हूँ, अंडरग्राउंड मॉल में गया हूँ मैं। तो वहाँ पर एक इशू मैंने फेस किया है एंड्रॉयड में एंड इसमें। ऑब्वियसली मेरे पास अभी फ़िलहाल दोनों फ़ोन है, मैं एंड्रॉयड भी एज अ सेकेंडरी फ़ोन, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ माई प्राइमरी फ़ोन। तो जब मैं उन प्लेसेस में गया हूँ, वॉट आई ऑब्जर्व्ड इज दोनों में जियो के सिम कार्ड्स हैं। नाउ माई एंड्रॉयड डिवाइस डजंट गिव मी अ गुड कनेक्टिविटी या एक बेटर सिग्नल, मुझे एंड्रॉयड में नहीं मिलता है। बट जब मैं इसकी बात करता हूँ, दिस गिव्स मी अ बेटर क्वालिटी, बेटर कनेक्टिविटी एंड अ बेटर सिग्नल एज वेल। आई डोंट नो वो हार्डवेयर में कुछ हो सकता है, वो हार्डवेयर की वजह से कुछ हो, एंड्रॉयड में वो हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें कौन सा यूज़ होता है, आई हैव नो आइडिया। बट ये भी मेरा एंड्रॉयड का वन प्लस का फ़ोन है एंड दिस इज़ माई आईफोन। बट सिग्नल के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में, नेटवर्क स्पीड के मामले में, दिस गाय इज़ अनबिलीवेबल। नॉट ओनली दैट, मैं घर पे अगर वाईफाई भी कनेक्ट करता हूँ तो मुझे इसमें लगभग 15 से 20 MB स्पीड ज़्यादा ही मिलता है कंपेयर टू माई एंड्रॉयड डिवाइस। अब उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट आई एम मच सेटिस्फाइड कि मुझे इसमें सिग्नल्स के इशू नहीं आ रहे, कनेक्टिविटी का इशू नहीं आ रहा है, और नेट स्पीड तो मुझे बेटर ही मिल रहा है इसमें। सो आई हैव नो क्वेश्चंस इन दैट। खैर, अब जब हम कैमरे की बात कर ही रहे थे, आई थिंक परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल नीड्स समथिंग, सम चेंजेस। वो ये है
कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एट दैट मोमेंट आपको पॉज बटन नहीं मिलता है, आपको सीधा वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, नया वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वही मेरे एंड्रॉयड डिवाइसेस में मेरे पास ये फीचर है कि अगर मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे उसको वहाँ पे पॉज करना है, आई कैन पॉज इट एंड देन आई कैन रिज्यूम इट। सो आई थिंक एप्पल शुड ब्रिंग वन सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर कैमरा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी एप्पल क्या सोचता है, एप्पल के यूजर्स क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता। ये मेरा थिंकिंग है कि मुझे वो पॉज फीचर कभी कभी काफ़ी काम आता है। सो लेट्स सी अगर अपडेट आता है कि नहीं आता है इन फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द गेस्चर पार्ट। यार जब आप एंड्रॉयड से आईफोन पे स्विच करोगे, द बिगेस्ट चैलेंज कहो या थोड़ा डिफिकल्टी यू विल फेस इज इन गेस्चर कंट्रोल। एंड्रॉयड में हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं, राइट स्वाइप करते हैं, हम बैक आ जाते हैं, हम होम पेज पे आ जाते हैं। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें हर ऐप के हिसाब से अलग अलग फंक्शन है। किसी ऐप में टॉप में एरो दिया हुआ है, किसी ऐप में लेफ्ट स्वाइप से नीचे आ जाता है, किसी ऐप में आपको होम पेज डायरेक्टली जाना पड़ेगा। सो थोड़ा गेस्चर्स का इश्यूज है इसमें, और इशू नहीं कहूँगा मैं, और द डिफरेंस इन द गेस्चर ऑफ एंड्रॉयड फोन्स एंड गेस्चर ऑफ आईफोन। तो थोड़ा सा वो आपको हाथ साफ करना पड़ेगा जब आप स्विच करोगे फ्रॉम एन एंड्रॉयड टू आईफोन। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 3-4 दिन की बात है, यू गेट यूज टू द गेस्चर्स। बट जितने गेस्चर्स इसमें दिए हुए हैं ना, वो गेस्चर्स काफ़ी स्मूथली काम करते हैं। आई मीन आप इन स्क्रीन की बात कर लो, आप बैक स्क्रीन की बात कर लो। एंड फॉर दोज ऑफ यू डजंट नो, अपने आईफोन स्पेशली 10 के ऊपर के जो आईफोन्स हैं उनमें आप ट्राई करना, जो बैक लोगो दिया हुआ है उसके ऊपर आप ट्रिपल टैप करोगे तो स्क्रीनशॉट फोन ले लेता है। यस, व्हेन आई विल गिव अ ट्रिपल टैप ऑन द बैक, मेरा स्क्रीनशॉट ले लेगा फ़ोन। डबल टैप पे फ़ोन लॉक हो जाएगा, और सेटिंग में उसका फीचर होगा, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। तो जितने फीचर्स ऑफ गेस्चर इसमें दिए हुए हैं, दे आर वर्किंग स्मूथली, सीमलेसली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो अब बात करते हैं हम नॉच की। नॉच डिस्प्ले, जब मैं फ़ोन लिया था, मैंने फ़ोन जब लेके आया, मैंने ओपन किया, मुझे थोड़ा सा नॉच को देख के मैं डिसअपॉइंटेड था। आई वॉज लाइक कि यार नॉच को छोटा कर सकते थे, या नॉच को हटा भी सकते थे। यार अगर MI और वन प्लस नॉच को हटा सकता है तो एप्पल बीइंग टेक जायंट, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। बट देन आई रियलाइज कि इतना बुरा भी नहीं है वो चीज़। आप 2 दिन के लिए बुरा लगेगा आपको, बट आफ्टर दैट यू विल गेट यूज टू इट। एंड इतना कुछ फ़र्क उससे पड़ने नहीं वाला है कि वो छोटे से नॉच से आपको क्या हो जाएगा। अब इसको रियलाइजेशन करो या कोई ऑप्शन नहीं बचा है, फ़ोन तो खरीद लिया है हमने, तब नॉच रहे चाहे ना रहे यूज़ तो करना ही है आपको। सो आई फील कि आने वाले टाइम में नॉच को हटा देना चाहिए इनको। बट करंटली नॉच से इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही है, बाकी लोग का मुझे नहीं पता। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द इश्यूज विद नॉच या किसी और चीज़ से, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, मैं भी देखूँ कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, हमें भी मालूम पड़ेगा, सबको मालूम पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। काफ़ी लोगों ने बैटरी को लेके एप्पल का भी मजाक उड़ाया है, एप्पल यूजर्स का भी मजाक उड़ाया है। पीपल वर सेइंग कि यार एप्पल की बैटरी वीक होती है, एप्पल की बैटरी अच्छी नहीं होती है, 3-4 घंटे में फ़ोन ड्रेन हो जाता है, एप्पल यूजर्स को पावर बैंक कैरी करना कंपलसरी होता है। ऐसे काफ़ी सारे जोक्स चल रहे थे। बट सिंस द टाइम मैंने ये फ़ोन लिया है अपने पास, इट्स ऑलमोस्ट 6 months, एंड एज आई सैड, मैं हिल स्टेशन पर जाके आया हूँ। आई हैव बीन टू विलेजेस, आई हैव बीन टू सिटीज़, आई हैव ट्रैवल्ड, मुझे कहीं पर भी पावर बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई यूज टू चार्ज इट वंस अ डे, एंड ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4-5 लोग के ग्रुप में, आपके पास अकेले के पास एक बेटर फ़ोन है या आईफोन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड का भी टॉप फ़ोन है या आपके पास आईफोन है, तो उस पूरे ट्रिप के फ़ोटोज़ आप ही के फ़ोन में आने वाले हैं, और कोई अपना फ़ोन नहीं निकालेगा। एंड एवरीवन नोज दिस थिंग कि यार जिस फ़ोन में कैमरा इतना यूज़ होगा, उस फ़ोन की बैटरी कितनी ड्रेन होती है। बट इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझे ये फ़ोन पूरा दिन यूज़ करने के बाद नेट ऑन
ब्लूटूथ ऑन, कैमरा ऑन, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे रात को अगर 30-40% भी मुझे अगर दे रहा है बैकअप, 30-40% बैटरी अगर रिमेनिंग है इसकी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको वंस अ डे भी चार्ज ना कर सकूँ। ठीक है, 6000 mAh 8000 mAh की बैटरी लो और 3 दिन चलाओ 2 दिन चलाओ, डजेंट मैटर। बट अगर वंस अ डे चार्ज करने पे मुझे 24 आवर्स का कवरिंग दे सकता है, देन आई एम प्रीटी हैप्पी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एटलीस्ट 3-4 घंटे के तो नहीं है। हाँ, आई डोंट नो आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8 किस तरह रिस्पॉन्ड करते थे, बिकॉज आई हैव हर्ड कि आईफोन 10 के बाद से एप्पल ने बैटरी पे काम किया है। वो मुझे नहीं पता, बट मुझे इस फ़ोन में अब तक बैटरी को लेके कोई भी कंप्लेन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेन। तो ये तो हो गई कुछ सिंपल फीचर्स की बात, कैमरा की बात हो गया, साउंड की बात हो गई और बैटरी की बात हो गई, फीचर्स की बात हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बॉडी का। पीछे आप देखते हो गेट अ प्रॉपर मैट फिनिश। आई मीन इसको देख के मुझे आईफोन 5 का याद आता है, क्योंकि आईफोन 5 में ऐसा फिनिश हुआ करता था, ऐसा शेप था उसमें। 6, 7, 8, 9, 10 तक, मे बी 11 ऑल्सो, उसमें उन्होंने कर्व दिया था पूरा, पीछे फ्लैट नहीं था, पीछे कर्व थे। इवन एक्सआर में भी कर्व दिया था, काफ़ी में उन्होंने ग्लास बैक दिया हुआ था। तो ये सब चीज़ें थी उसमें, बट दिस थिंग लुक्स रियली गुड, नॉन स्लिपरी है। एंड व्हेन अगेन यू टॉक अबाउट द साइड थिंग, जो ये साइड की चीज़ें हैं, दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। फिंगरप्रिंट्स आएंगे आपकी, लेकिन फ़ोन स्लिप नहीं होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली काफ़ी लोग कवर के साथ यूज़ करेंगे, आप लोग को उतना मालूम नहीं पड़ेगा, बट अगर आप बिना कवर के भी यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन जल्दी स्लिप नहीं होगा। अनटिल आपके हाथ में कुछ लगा है, कुछ ऑयल लगा है आपके हाथ में, तो अलग बात है, बट दिस इज़ टू रिजिड टू स्लिप फ्रॉम योर हैंड। आई लाइक द फीचर, जो पीछे का टेक्सचर आप फील करते हो, एक प्रीमियम सी फीलिंग आती है। साइड में आपको स्टेनलेस स्टील दिया हुआ है। व्हाट एल्स यू वांट, आई मीन बॉडी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा जो भी दिया हुआ है फंक्शनलिटी, आई एम रियली हैप्पी। जो भी इसका बॉडी डिज़ाइन है, जो भी इसका फीचर्स है, जो भी इसका मैट फिनिश दिया है, आई एम रियली हैप्पी विद दिस थिंग। एटलीस्ट ग्लास से तो बेटर। ग्लास फिनिश में दिखता अच्छा है, बट वो स्लिपरी उतना ही होता है। ग्लास फिनिश नो डाउट इट लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन वो उतना ही स्लिपरी होता है। एंड आई डोंट थिंक कि ये दिखने में कुछ कम है ग्लास से। मैट फिनिश है, एक नया कलर भी है, बट इट इज़ नॉट स्लिपरी एट ऑल। ये तो बात होगी ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस की, जो बेसिक पब्लिक यूज़ करती है मोबाइल के बारे में, मैंने उसके बारे में बताया है कि मुझे वो फीचर्स कैसे लगे हैं, इस फ़ोन के बारे में वो फीचर मुझे किस तरह लगा है, कैसा लगा है। अब बात करते हैं स्विचिंग प्रोसेस के बारे में। 10 साल कोर एंड्रॉयड यूज़र के होने के बाद मैंने आईफोन यूज़ किया है। ऐसा नहीं है मैंने एप्पल यूज़ नहीं किया, मैंने iMac यूज़ किया है, मैंने आईपैड यूज़ किए हैं, मैंने मैकबुक यूज़ किया, बट मैंने आईफोन यूज़ नहीं किया था। स्विच करने के बाद मैंने एंड्रॉयड को ज़रा सा भी मिस नहीं किया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं वहाँ पर फ्री में, ऐसा नहीं है। जितने एप्लीकेशन मैं एंड्रॉयड में यूज़ करता था, उतने ही एप्लीकेशन मेरे इस वक्त आईफोन में अवेलेबल हैं, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सिमिलर चीज़ है, कुछ चेंज नहीं किया, कुछ मैंने किसी को ऑल्टरनेटिव नहीं लिया है। सेम चीज़ सेम एप्लीकेशन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जितने वहाँ थे उतने यहाँ पर है। ठीक है, स्विच करने में थोड़ा चैलेंज ये आता है कि आप लोग को थोड़ा यूज़र इंटरफेस से यूज टू होना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आज मैं आपको कहूँ वन प्लस से आप सैमसंग में स्विच करोगे, आपको 2 दिन लगेगा। यू विल टेक 1 or 2 days का टाइम टू गेट यूज टू द यूआई। आप सैमसंग से माइक्रोमैक्स एमआई में आ जाओ, एमआई में भी स्विच करोगे, आपको 1-2 दिन का टाइम लगेगा। यू विल टेक सम टाइम सेटल डाउन, वो यूआई आपको याद करना पड़ेगा कि ओके सेटिंग कहाँ पर ये। नाउ फीचर्स की बात करूँ तो हम एंड्रॉयड में कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग के लिए हम कॉल का एप्लीकेशन दबाएंगे। सिमिलरली आईफोन में कॉलिंग करना है, हम कॉल दबाएंगे। एंड्रॉयड में व्हाट्सएप पे जाना है तो व्हाट्सएप पे दबाएंगे, आईफोन में हम व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप दबाएंगे। सो एप्लीकेशन तो सेम ही है काम करने वाले, आपको वहाँ क्लिक करना है वो आपको लेके जाएगा। द ओनली डिफरेंस कम्स इज
सेटिंग्स के पार्ट में। एंड्रॉयड का सेटिंग थोड़ा अलग है, आईफोन का थोड़ा अलग है, सारा डिफरेंस नहीं है। एज आई सेड, 2-3 दिन का आपको प्रैक्टिस लगेगा टू गेट यूज टू द यूआई ऑफ योर आईफोन। अदरवाइज स्विचिंग इज नॉट सो डिफिकल्ट, थोड़ा सा चैलेंजिंग है यूआई को लेके, यूज कैसे करना है, अनलॉक वगैरह के बारे में। अदरवाइज इफ यू वांट टू स्विच टू आईफोन, इट इज़ नो बिग डील। जो पीपल जो बाहर कहते हैं कि वंस यू यूज एंड्रॉयड यू कांट स्विच टू आईफोन, इट इज़ रॉन्ग। एंड पब्लिक ये भी कहती है कि जो आईफोन यूज़ करता है वो आईफोन से एंड्रॉयड पर दोबारा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। मैंने खुद देखा है काफ़ी लोगों को जो एंड्रॉयड यूजर्स थे, एंड्रॉयड से वो आईफोन यूज़र बने कुछ सालों के लिए, फिर अगेन आईफोन से वो एंड्रॉयड पे चले गए, अब अगेन आईफोन पे आ गए। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज योर डिवाइस, हाउ मच नॉलेज यू हैव। एंड आप कोई भी फ़ोन स्विच करो यार, आपको 1-2 दिन का टाइम लगने वाला है टू सेटल डाउन विद दैट यूआई, विद दैट इंटरफेस, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट वाज माय रिव्यू, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एप्पल को अभी भी फेवरिज्म में नहीं हूँ, ना मैं एंड्रॉयड के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए रिव्यू के बारे में, या अगर आप खुद आईफोन 12 यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस, आपका रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। एंड ऑल द एंड्रॉयड यूजर्स, व्हाट यू थिंक ऑफ स्विचिंग टू देन आईफोन, आपका ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में डालना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एलन मस्क अभी तक वेट कर रहा है हमारा, वहाँ तक पहुँचाओ वीडियोस को, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू गो टू द मून वेरी सून। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।